हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है लोकोमोटिव का सामान्य परिचय। ठीक है, यानी लोकोमोटिव का जनरल अरेंजमेंट यानी सामान्य व्यवस्था। तो लोकोमोटिव में कहाँ पर क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, आज का हमारा वीडियो इसी के बारे में है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लोकोमोटिव एक डीजल लोकोमोटिव है, तो इसका मुख्य हिस्सा जो है वो इंजन ब्लॉक कहलाता है और इस इंजन ब्लॉक से एक जुड़ा हुआ जो उपकरण है वो है जनरेटर या अल्टरनेटर। जनरेटर या अल्टरनेटर, जैसा कि हम जानते हैं, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो जनरेटर से जो विद्युत ऊर्जा निकली वो जाती है विद्युत कंट्रोल पैनल या कंट्रोल उपकरण में। तो इस ऊर्जा को आगे कहीं भी भेजने से पहले हमें इसको कंट्रोल करना आवश्यक रहता है। तो ये बिजली जाती है कंट्रोल पैनल में और कंट्रोल पैनल से ये बिजली पहुंचती है ट्रैक्शन मोटर्स में। ट्रैक्शन मोटर्स वो मोटर है जो हमारे लोकोमोटिव के व्हील के साथ कपल्ड करी हुई है, यानी व्हील के साथ जुड़ी है। तो हमारे लोकोमोटिव में कुल 6 ट्रैक्शन मोटर होती है। तो ये कार्य कैसे करता है? इंजन ब्लॉक है, ये डीजल इंजन है और ये कैसा है, 16 सिलेंडर का इंजन है। जैसे हमारे गांवों में डीजल इंजन होता है तो वो 1 सिलेंडर का होता है, यहाँ 16 सिलेंडर का इंजन होता है और ये वी शेप का होता है, जिसमें 8 लेफ्ट साइड में और 8 राइट साइड में सिलेंडर होता है। तो इंजन ब्लॉक में जब हम ईंधन यानी कि डीजल की सप्लाई देंगे तो डीजल की सप्लाई देने से ये हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट अवस्था में रहेगा। तो इंजन के घूमने से जनरेटर भी घूमेगा और जनरेटर जो है वो बिजली बनाएगा, या ये एसी बिजली या ये डीसी प्रकार की बिजली होगी। इस बिजली को हमने कंट्रोल पैनल में भेजा, जहाँ से हमारी आवश्यकता के अनुसार रेगुलेटेड वे में यानी कंट्रोल्ड रूप में आगे बढ़ती है और ये जाती है मोटर में। तो जैसा कि जानते हैं, जब हम मोटर को बिजली देते हैं तो मोटर घूमती है। तो ये मोटर किस प्रकार से कार्य करती है? हमारा जो लोकोमोटिव का व्हील है, इस व्हील के बीच में एक्सल लगा है, एक्सल के ऊपर व्हील बंधा होता है। इस व्हील के ऊपर एक बड़ा सा गियर बनाया होता है। ये जो बड़ा गियर है इसको बोला जाता है बुल गियर। और इसी बुल गियर के साथ यहाँ पर जो हमारी ये ट्रैक्शन मोटर है, इसका एक गियर छोटा सा यहाँ पर जुड़ा रहता है। ये छोटा सा गियर जो है वो मोटर का है, इसको बोलते हैं पिनियन। तो ये पिनियन गियर और बुल गियर, तो ये पिनियन गियर किस चीज़ का है? हमारे मोटर का है। यानी जो पिनियन है वो कहाँ पे है? इस जगह पर यहाँ एक मोटर लगी है। ये कौन सी मोटर है? हमारी ट्रैक्शन मोटर। ये जो हरे रंग की लाइन दिख रही है ट्रैक्शन मोटर। तो ट्रैक्शन मोटर को जब हमने बिजली दिया तो ट्रैक्शन मोटर का ये पिनियन घूमेगा और पिनियन के साथ जुड़ा हुआ बुल गियर भी घूमता है। तो बुल गियर के घूमने से हमारा ये पहिया गति में आएगा और ये पहिया हमारे ट्रैक पर यानी कि रेल पर चलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर में पोलैरिटी होती है, यानी प्लस या माइनस पोल होते हैं। तो अगर हमारी मोटर डीसी मोटर है
तो इसकी पोलैरिटी को बदलकर हम इसकी दिशा बदल सकते हैं। लेकिन आजकल लोकोमोटिव में 3 फेज की एसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। 3 फेज में 3 फेज की वायर होती हैं, जैसा कि हम घरों में भी 3 फेज की सप्लाई कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 फेज मोटर में अगर हम लोग 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर दें तो हमारे लोकोमोटिव की दिशा यानी चलने की डायरेक्शन बदल जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लोकोमोटिव में क्या है, मुख्य हिस्सा इंजन ब्लॉक है जहाँ पे डीजल दिया जाता है फ्यूल, फिर है जनरेटर जो बनाता है बिजली, फिर है कंट्रोल उपकरण और लास्ट में है ट्रैक्शन मोटर। तो ड्राइवर अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार इस फ्यूल की मात्रा को रेगुलेट करता है जिससे कि हमारे लोकोमोटिव का मूवमेंट आगे या पीछे होता है। अब जो है देखते हैं लोकोमोटिव का जनरल व्यवस्था। तो जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि डीजल इंजन में मुख्य होता है इंजन ब्लॉक। तो ये हमारा है इंजन ब्लॉक। ये है इंजन ब्लॉक यानी डीजल इंजन। तो इसके एक सिरे पर यहाँ हमने जोड़ दिया है क्या, जनरेटर या अल्टरनेटर। इस जगह पर जनरेटर या अल्टरनेटर जोड़ दिया। जनरेटर को लिखते हैं टीजी यानी ट्रैक्शन जनरेटर और अल्टरनेटर को लिखते हैं टीए यानी ट्रैक्शन अल्टरनेटर। ये ब्लॉक के साथ कुछ अन्य उपकरण भी लगे होते हैं। तो ब्लॉक के इस सिरे यानी दूसरे सिरे पर यहाँ एक असेंबली लगाई गई है जिसे बोलते हैं टर्बो सुपरचार्जर। ठीक है, तो जो इंजन से निकलने वाला धुआं है ये सारा धुआं यहाँ इकट्ठा होता है और ये धुआं किसको चलाता है, टर्बो चार्जर। ये टर्बो चार्जर हमारे इंजन की पावर को बढ़ाता है। फिर इसी इंजन ब्लॉक से एक शाफ्ट आगे निकलती है और इस शाफ्ट की यहाँ दूसरे सिरे पे छोटे छोटे असेंबली लगी हुई है। ये असेंबली है ल्यूब ऑयल पंप और वाटर पंप। ल्यूब ऑयल पंप इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम को चलाता है और वाटर पंप हमारे इंजन को ठंडा करने के लिए आवश्यक पानी सर्कुलेट करता है। ये जो शाफ्ट आगे निकली इस शाफ्ट का नाम है एक्सटेंशन शाफ्ट। एक्सटेंशन शाफ्ट के इस सिरे पर यहाँ पर दूसरा उपकरण लगाया गया है जिसे हम कहते हैं कंप्रेसर। ठीक है, इसका नाम है कंप्रेसर। ये है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर लोकोमोटिव में हवा बनाता है यानी एयर का प्रेशर बनाता है और ये एयर प्रेशर लोकोमोटिव के ब्रेक सिस्टम को चलाता है और साथ ही इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर यानी इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर्स, हॉर्न, वाइपर्स इत्यादि, इन सबको चलाने के लिए हमको कंप्रेस एयर की जरूरत पड़ती है जो कि कंप्रेसर द्वारा बनाई जाती है। फिर कंप्रेसर से यह शाफ्ट फिर आगे बढ़ती है और इसके रास्ते में यहाँ पर लगा होता है एक ब्लोअर। ब्लोअर यानी कि पंखा। ठीक है, ब्लोअर मतलब पंखा। इस ब्लोअर का नाम है RTTM ब्लोअर। ठीक है, तो इस ब्लोअर का नाम है RTTM ब्लोअर यानी रियर ट्रक ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। तो ये हो गया रियर ट्रक यानी ये पिछले वाले ट्रक के ट्रैक्शन मोटर, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था। इन ट्रैक्शन मोटर को
ठंडा रखती है और क्लीन रखती है। तो ट्रैक्शन मोटर को ठंडा और साफ रखने के लिए ब्लोअर लगा है जिसे बोलते हैं RTTM ब्लोअर। तो ये हमारा हो गया RTTM ब्लोअर। इसके बाद ये शाफ्ट आगे बढ़ती है और यहाँ पे एक दूसरा उपकरण लगा है जिसे बोलते हैं ECC यानी कि एडी करंट क्लच। ठीक है, इस उपकरण का नाम है ECC एडी करंट क्लच। ये क्लच जैसा कि हम जानते हैं हमारे गाड़ियों में भी क्लच होता है। तो क्लच हमारा क्या करता है, इंजन और हमारे पहिए के बीच का लिंक है। अगर हमने क्लच को दबा दिया तो इंजन और पहिए आपस में अलग अलग हो जाएंगे और क्लच को छोड़ दिया तो दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो ये एडी करंट क्लच भी एक तरह का क्लच है, बस ये क्लच चलेगा कैसे, एडी करंट से चलता है। एडी करंट यानी जो करंट इंड्यूस होती है। ठीक है, तो ये करंट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये क्लच काम करता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ECC है, ठीक है, ECC में ये अंदर का ड्रम है और बाहर का ड्रम है। तो जब तक हमारा ये इंजन स्टार्ट अवस्था में रहेगा ये शाफ्ट घूमती रहेगी, इससे कंप्रेसर चलता रहेगा, RTTM ब्लोअर चलता रहेगा और ये बाहर की ड्रम घूमती रहेगी। तो जब ECC में हम करंट को ऑन कर देंगे तो ऑन करने से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी बाहर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा कपल हो जाएगा मैग्नेट के द्वारा। तो इससे इसकी ड्राइव आगे बढ़ जाएगी, यानी इसको आगे की ओर चाल मिल जाएगी। और जब हमने ECC की सप्लाई को बंद कर दिया तो आगे जाने वाली ड्राइव यानी चाल बंद हो जाएगी। अब ये ड्राइव आगे कहाँ जाती है, ये ड्राइव आगे जाती है एक गियर में जो कि 90 डिग्री पे हमारी मूवमेंट को कन्वर्ट कर देता है। ये गियर क्या कर रहा है, हमारे इस तरह के जो मूवमेंट है यानी इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो रोटेशन है उसको वर्टिकल डायरेक्शन के रोटेशन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस गियर यानी इस बॉक्स का नाम है राइट एंगल गियर बॉक्स। ठीक है, तो इसका नाम है राइट एंगल गियर बॉक्स और ये राइट एंगल गियर बॉक्स हमारे एक्सिस के रोटेशन को चेंज कर दे रहा है। राइट एंगल गियर बॉक्स के ऊपर यहाँ पर एक कपलिंग लगी होती है, इस कपलिंग को बोलते हैं यूनिवर्सल कपलिंग या यूनिवर्सल शाफ्ट। तो इस कपलिंग का नाम है यूनिवर्सल कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग को ही बोलते हैं कार्डन शाफ्ट। ये कार्डन शाफ्ट हमारे नीचे वाले हिस्से और ऊपर के हिस्से के बीच के जर्क को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हमारा हो गया कार्डन शाफ्ट। फिर इसके बाद इस कार्डन शाफ्ट के दूसरे हिस्से पर यहाँ क्या लगा होता है, यहाँ एक बड़ा सा पंखा लगा होता है। ये बड़ा सा जो फैन लगा है इस फैन का नाम है रेडिएटर फैन। तो इस बड़े से फैन का नाम है रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन क्या करेगा, जैसे गाड़ियों में रेडिएटर पानी को ठंडा करता है तो उसी तरह से ये रेडिएटर फैन रेडिएटर को ठंडा करता है। तो रेडिएटर कहाँ लगा होगा, जो ये RTTM जिस जगह पर लगा होता है उसी जगह पर ये रेडिएटर माउंट कहता है। तो रेडिएटर फैन के इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ पे ये रेडिएटर लगाया हुआ है। तो लोकोमोटिव में अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको ये दो रेडिएटर जो है बाहर बड़े बड़े रेडिएटर दिखाई देंगे। तो ये रेडिएटर, ये क्या चीज़ है, ये है रेडिएटर के कोर, रेडिएटर कोर, और ये संख्या में 2 होते हैं जो हमें बाहर से दिखते हैं। तो जब रेडिएटर फैन चलेगा तो रेडिएटर कोर के ऊपर से हवा गुजरती है जिसके कारण से रेडिएटर में जाने वाला पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा रेडिएटर कोर। अब इसके बाद दूसरी साइड में बढ़ते हैं।
तो दूसरी साइड में जो हमारा अल्टरनेटर या जनरेटर लगा हुआ है, ये जहाँ ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पर एक और उपकरण लगा होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम कहते हैं इंजन का गवर्नर। इंजन गवर्नर इंजन में जाने वाली तेल की मात्रा को कंट्रोल करता है। अब ये जो अल्टरनेटर है इसके इस सिरे पर यहाँ पर दो और उपकरण लगे होते हैं, ये छोटे छोटे। इसमें से एक उपकरण का नाम है ऑक्सिलरी जनरेटर। ऑक्सिलरी जनरेटर मतलब कि छोटा जनरेटर। ऑक्सिलरी जनरेटर का काम इंजन में लो वोल्टेज की सप्लाई देना होता है, और ये इंजन की लो वोल्टेज की सप्लाई 68 से लेकर 72 वोल्ट डीसी होती है, और साथ ही साथ ये हमारे लोकोमोटिव में लगे हुए बैटरी को चार्ज भी करता है। तो ये ऑक्सिलरी जनरेटर का काम लो वोल्टेज की सप्लाई देना और बैटरी को चार्ज करना होता है। ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी जनरेटर। और ऑक्सिलरी जनरेटर के नीचे जो दूसरा उपकरण है, इसका नाम है एक्साइटर। इस एक्साइटर का काम मेन जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करना, यानी उसे एनर्जी देना था। ठीक है, तो ये एक्साइटर का काम है मेन जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करना। अगर किसी कारण से एक्साइटर खराब हो गया तो मेन जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग जो है वो एक्साइट नहीं होगी, तो हमारा जनरेटर किसी भी प्रकार से करंट नहीं बना सकता अगर एक्साइटर फेल हो गया या एक्साइटर काम करना बंद कर दिया। तो ये हो गया ऑक्सिलरी जनरेटर, और उसके नीचे यहाँ पर है एक्साइटर। फिर इसी के साथ यहाँ पर एक और ब्लोअर लगा होता है, ब्लोअर यानी कि फैन, और इस ब्लोअर का नाम है FTTM ब्लोअर, यानी फ्रंट ट्रक ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। तो FTTM का काम आगे वाली 3 ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करना रहता है। तो ये FTTM यहाँ पर लगा गया आगे की तरफ, जो कि जनरेटर के पास, यानी इस जनरेटर के द्वारा इसको गियर से कपल किया है, यानी इसको गियर से चार्ज देती है। अब हमारे जनरेटर से जो पावर बनी, ये पावर जाएगी बिजली के पैनल में, तो यानी इस जगह पर इलेक्ट्रिक पैनल लगे होते हैं। ये हमारा पैनल है, और इस पैनल में क्या लगे हैं, रिले और कॉन्टैक्टर यानी कि स्विच। तो बड़ी करंट ले जाने वाले स्विच को बोलते हैं कॉन्टैक्टर, यानी इस जगह पर रिले और कॉन्टैक्टर लगे हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पैनल। इस जगह पर बिजली के उपकरण लगे होते हैं। तो मेन जनरेटर जो हमारी करंट बनाता है, वो मेन जनरेटर की करंट इसी बिजली के पैनल में पहले भेजी जाती है, जहाँ से ये आगे फिर भेजी जाएगी। इस पैनल के बाद यहाँ पर होता है ड्राइवर का केबिन। इस जगह पर ड्राइवर केबिन है, इसको कैब कंट्रोल यूनिट या ड्राइवर केबिन बोलते हैं। तो ड्राइवर केबिन में लोकोमोटिव के चलाने के लिए और ब्रेक के उपकरण दिए रहते हैं, यानी लोकोमोटिव को ऑपरेट करने वाले सारे उपकरण यहाँ पर दिए रहते हैं। जैसे ब्रेक लगाने के लिए SA9, A9 ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, ये दिए रहते हैं। और लोकोमोटिव को रेज करने के लिए थ्रॉटल दिया होता है, थ्रॉटल स्विच। लोकोमोटिव को
डायरेक्शन देने के लिए रिवर्सर दिया होता है और होता है सिलेक्टर, जो सिलेक्टर हमारे लोकोमोटिव को मोटरिंग या ब्रेकिंग मोड में चलाता है। यानी लोकोमोटिव की स्पीड बढ़ने को बोलते हैं मोटरिंग, और स्पीड अगर घट रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग। तो ये सारे बेसिक कंट्रोल जो हैं वो ड्राइवर के केबिन में दिए रहते हैं। ड्राइवर केबिन के आगे छोटी सी जगह और है, इस जगह को बोलते हैं नोज कंपार्टमेंट, और यहाँ पर लगा होता है एयर ब्रेक का पैनल। यहाँ पर लगा है एयर ब्रेक का पैनल। तो यहाँ पर एयर ब्रेक के रिजर्वायर और उसके वाल्व्स जो है वो यहाँ लगे रहते हैं। तो यहाँ सारा एयर ब्रेक सिस्टम इस जगह पर दिया होता है। तो एयर ब्रेक का पैनल हो गया। तो एयर ब्रेक के पैनल में हमने देखा कि एयर ब्रेक से रिलेटेड सारे उपकरण एक जगह पर लगा दिए गए हैं ताकि मेंटेनेंस में आसानी रहे। अब इसके बाद ये सारी व्यवस्था एक डब्बे में बॉक्स के अंदर बंद करी रहती है, जिसे कि हम लोग लोकोमोटिव का हुड कहते हैं। यानी ड्राइवर बैठ रहा है, इसके बाद ये सारी चीज़ एक बॉक्स यानी एक फ्रेम के अंदर स्थित रहती है। तो ड्राइवर केबिन हो गया, इंजन हो गया, यहाँ से इस जगह पर धुआं निकलता है टर्बो से, यहाँ लगी होती है चिमनी, और चिमनी के बाद ये आ गया आपका रेडिएटर रूम। और इस तरह से ये हमारा ये पूरा लोकोमोटिव स्थित रहता है। ठीक है, अब ये जो पूरा सिस्टम है ये एक चेसिस प्लेट पर लगा रहता है। ये पूरा लोकोमोटिव का हुड जो है एक चेसिस प्लेट पर माउंट किया रहता है। यहाँ पर जो है ड्राइवर के चलाने के लिए हैंड रेल ये दिया रहता है। यहाँ आपने देखा होगा लोकोमोटिव की लाइट दी रहती है। ठीक है, कभी कभी ड्राइवर केबिन के ऊपर एसी ये सब दिया रहता है। तो ये तो हो गई ऊपर की व्यवस्था। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पर लगी हुई है, एक चेसिस प्लेट पर। ये एक चेसिस प्लेट पर लगी। चेसिस प्लेट के आगे यहाँ पर बफर लगे होते हैं दोनों ही तरफ, और बफर के बाद यहाँ पर कपलर दिया रहता है, जो कपलर हमारे लोकोमोटिव को दूसरे लोड से जोड़ता है। अब ये तो हो गया ऊपर की बात। अब इसके बाद है नीचे की बात। तो नीचे यहाँ पर हम जानते हैं कि लोकोमोटिव में 6 व्हील होते हैं। तो यहाँ पर 3 व्हील आगे की तरफ, और ये 3 व्हील पीछे की तरफ दिए हुए हैं। और इन व्हील्स को चलाने के लिए इसके साथ दिए होते हैं मोटर। यानी इस व्हील को चलाएगा कौन? व्हील को चलाने के लिए चाहिए हमें मोटर। वो मोटर कौन सी है? ट्रैक्शन मोटर। यानी इस व्हील के पीछे यहाँ पर अंदर इन साइड में ट्रैक्शन मोटर लगी होगी। है ट्रैक्शन मोटर आपको बाहर से नहीं दिखती है, लेकिन पहिए को अंदर से ये मोटर ही ड्राइव करती है। इसके पीछे यहाँ ट्रैक्शन मोटर लगी है। इस तरह से लोकोमोटिव में कुल 6 ट्रैक्शन मोटर
दी है। अब ये सारी व्यवस्था जो है वो फ्रेम के साथ जुड़ी रहती है। तो इस जगह पर यहाँ एक फ्रेम होता है जिसे हम लोग बोगी फ्रेम बोलते हैं। ये बोगी फ्रेम है। ये हो गया हमारा बोगी फ्रेम। ये बोगी फ्रेम हमारे मोटर, व्हील, एक्सल इन सबको मजबूती से बांधे रखता है। ये आगे यहाँ पर कैटल गार्ड होता है जिससे कि कोई जानवर लोकोमोटिव से न टकरा जाए, इसके लिए आगे एक प्लेट दी रहती है जिसे कैटल गार्ड बुलाता है। तो ये वाले हिस्सा क्या है हमारा, ये है बोगी का फ्रेम, इसे बोलते हैं बोगी फ्रेम। फिर यहाँ पर बीच में लोकोमोटिव, क्योंकि डीजल लोकोमोटिव है तो इसको डीजल की सप्लाई लेके चलना है। यहाँ पर बीच में है फ्यूल टैंक, यहाँ पर की लोकोमोटिव में तेल भरा रहता है। फ्यूल टैंक के बगल में यहाँ दो गोल टैंक होते हैं जिसे एयर टैंक बोलते हैं। इन एयर टैंक का नाम होता है MR यानी मेन रिजर्वायर टैंक। कंप्रेसर जो हवा बनाता है, इस कंप्रेसर की जो हवा आउटलेट होती है वो हवा यहाँ से होती हुई वापस ठंडे होने के बाद यहाँ पर कूलिंग पाइप होती है, कूलिंग पाइप से ठंडी होकर के MR टैंक में पहुँचती है। MR टैंक दो होते हैं, MR टैंक नंबर 1 और 2। तो MR टैंक 1 और 2 के बीच यहाँ पर एक और उपकरण लगा है जिसे एयर ड्रायर बोलते हैं। तो MR 1 से हवा पहले एयर ड्रायर में जाती है और एयर ड्रायर से फिर MR 2 में जाती है और MR 2 से हवा सिस्टम में पहुंच जाती है। तो जो हमारा ये इलेक्ट्रिक पैनल में जब जनरेटर स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ, तो जो बिजली है, मुख्य बिजली जो पावर जनरेट हुई वो पावर यहाँ से आई इलेक्ट्रिक पैनल में, और ड्राइवर ने जो निर्देश दिया इसके निर्देशानुसार ये बिजली अलग अलग मात्रा में, पोलैरिटी और मात्रा में निकल करके नीचे पहुँचती है। ये बिजली यहाँ नीचे आ जाती है इन मोटरों में। ये बिजली इन मोटर में गई, यही केबल यहाँ नीचे नीचे फ्रेम से होती हुई इन मोटरों तक भी पहुँचती है। जब इन मोटरों को बिजली मिलेगी तो ये मोटर हमारे व्हील को ड्राइव देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लोकोमोटिव जो है इसका व्यवस्था किया हुआ है। तो हमने आज इस वीडियो में देखा कि हमारे लोकोमोटिव में क्या क्या मुख्य हिस्से हैं। तो लोकोमोटिव का मुख्य हिस्सा है ये इंजन ब्लॉक, जो कि डीजल इंजन है, V शेप का 16 सिलेंडर। इंजन ब्लॉक से जुड़ा हुआ है टर्बो चार्जर, ल्यूब ऑयल पंप और वाटर पंप। एक्सटेंशन शाफ्ट के द्वारा यहाँ से चलता है कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद लगा हुआ है RTTM ब्लोअर। इसके बाद ECC, राइट एंगल गियर बॉक्स और रेडिएटर फैन है जो कि हमारे इंजन की गर्मी को वातावरण में निकालता है। इसी तरह इंजन ब्लॉक के दूसरे साइड में हमारा मेन जनरेटर या अल्टरनेटर जुड़ा है। इससे जुड़ा है ऑक्सिलरी जनरेटर और एक्साइटर और FTTM ब्लोअर, फ्रंट ट्रक ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर। ये दोनों ब्लोअर जो RTTM और FTTM ब्लोअर की हवा नीचे मोटरों में दी जाती है जो कि मोटर को ठंडा रखते हैं। इन ब्लोअर्स की हवा भी इन मोटरों में डक्ट के द्वारा पहुंचती है। जो मुख्य बिजली है वो इलेक्ट्रिक पैनल में जाती है। इलेक्ट्रिक पैनल में ड्राइवर के निर्देश के अनुसार
या लोड की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो बनी हुई बिजली है वो अलग अलग मात्रा में इन मोटरों में पहुंचती है। जब ये मोटर घूमेंगे तो इनसे जुड़ा हुआ पहिया जो है व्हील है वो भी घूमेगा और हमारा लोकोमोटिव आगे की ओर या पीछे की ओर गति करेगा। ड्राइवर केबिन के आगे ब्रेक सिस्टम दिया रहता है, एयर ब्रेक के पहले। अब ये ड्राइवर जहाँ ये बैठता है, इस ड्राइवर के एक साइड हम देख रहे हैं कि छोटी दूरी है और दूसरी साइड की लंबाई अधिक है। तो जिस साइड की लंबाई कम है इसे बोला जाता है शॉर्ट हुड साइड, शॉर्ट हुड साइड। और जिधर लंबाई अधिक है इसको बोला जाता है लॉन्ग हुड साइड। ये हो गया शॉर्ट हुड साइड और ये हो गया लॉन्ग हुड साइड। अब हमारे लोकोमोटिव में जो व्हील की गिनती है वो शॉर्ट हुड साइड से करी जाएगी, यानी लोकोमोटिव का व्हील नंबर 1 ये है, व्हील नंबर 2 ये है, 3 ये है, इसी प्रकार से व्हील नंबर 5 ये है। तो इस तरह से हमने लोकोमोटिव का जनरल अरेंजमेंट देखा कि लोकोमोटिव में कौन कौन से मुख्य उपकरण लगे हैं और उनका क्या काम है। थैंक यू।